दोस्तों टॉप 5 MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि रिसेंटली यानी 2 से 3 दिन पहले ही पूछा गया था MIS एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है विशाल जी करके, उनके इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है अप्लाई एनी फंक्शंस ऑफ एक्सेल एंड फिल द डिस्प्ले अमाउंट बेस्ड ऑन द डिस्प्ले स्लैब परसेंटेज। डिस्प्ले अमाउंट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन बाय सेल्स इनटू डिस्प्ले स्लैब परसेंट। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आपकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसका स्लैब परसेंट, इसके अकॉर्डिंग ये वाला अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है। यानी इस जो ये अमाउंट है, ये जैसे मान लीजिए कितना है 5549। ठीक है, तो 5549 अगर हम देखें स्लैब में, तो किस स्लैब में आएगा? 5000 से 9999 वाले स्लैब में आएगा। तो कितना स्लैब परसेंट है? 8% है। तो 5549 इंटू 8%, वो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो ये हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ़। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे क्या? सबसे पहला हमारा क्या है? 20,000, तो 20,000 लिखेंगे। अगर ये होती है तो वैल्यू अगर ट्रू होती है तो दिस इंटू कितना है हमारा स्लैब परसेंट? 12%। ओके, अगर फॉल्स होती है तो फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, फिर से ये वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पे जो हमारा है D13 में, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब लिखेंगे क्या? 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा। अगर ये ट्रू होती है तब क्या है हमारा? 10%, तो दिस इंटू 10%। ठीक है, फिर वैल्यू इफ फॉल्स तो फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं टोटल हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 4 हमें इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तो D13 लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। ठीक है, अगर यहाँ ट्रू होती है तो कितना है हमारा? 8%, तो फिर लिखेंगे D13 इंटू 8%। ठीक है, सॉरी 8%। ठीक है, फिर वैल्यू फॉल्स, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे। लॉजिक टेस्ट क्या देंगे? अब हमारा क्या है? 3000 से ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे D13 ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। ठीक है, अगर ये ट्रू होती है तो क्या करेंगे? D13 इंटू 7%। ठीक है, अब लास्ट वाले के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट के लिए डायरेक्ट हम देंगे वैल्यू इफ फॉल्स, क्योंकि अंडरस्टूड है अगर 3000 से नीचे, अगर 3000 हुआ तो 3000 में ये लेगा, अगर 3000 से नीचे वैल्यू हुई तो क्या आएगा? फॉल्स। तो फॉल्स जब हुआ तो अंडरस्टूड है कि यही वाला क्राइटेरिया लेगा, तो इसमें हम दे देंगे क्या? 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद, 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अभी आप देखिए ये आ गया हमारा। ठीक है, 5549 अगर हम देखेंगे तो कितना? 8%। तो यहाँ पे अगर हम 5549 का इंटू यहाँ पे हम इक्वल टू दिस इंटू 8% निकालेंगे तो देखिए 443.92। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं 3450। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? 241 कितना है? 7% है। ठीक है, 3450। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे 3450 लेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 7%। कितना कर देंगे? 7%। ठीक है, तो आप देखिए 241.5, यानी हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। एक वैल्यू और डाल के देखते हैं। 12,000 पे हमारा कितना था? 12,000 यहाँ भी डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए 12,000 पे 1200, तो कितना है? 10%। तो 12,000 का अगर 10% करेंगे तो 1200 ही आएगा, यानी फॉर्मूला हमारा एकदम करेक्ट काम कर रहा है। अगर 2999 हुआ तो कितना आएगा? सही है, सॉरी 2999 हुआ तो कितना आएगा? ये आ रहा हमारा 0। क्यों 0 आ रहा है? ठीक है, अब हमने 2999 डाला तो क्या आ रहा? 0 आ रहा। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ने क्या लिखा है? लेस देन 2999। ठीक है, लेस देन 2999 नहीं होगा, क्योंकि हमें 2999 को भी लेना है, तो यहाँ होगा 3000। क्या होगा? लेस देन 3000 होगा, क्योंकि 3000 और 3000 और 3000 से ऊपर पे हम 7% देंगे। लेस देन 3000 होगा, क्योंकि अगर 2999 करेंगे तो क्या होगा? उससे नीचे वाले जाएगा, है ना, जबकि यहाँ इसने गलत कर रखा। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझनी होंगी। तो अगर आप इंटरव्यू को ये चीज़ें बता देंगे तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे आपसे कि हाँ इसने गलती पकड़ी, यानी एक्सपर्ट लड़का है ना। तो लेस देन 3000, तो यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे 0। ठीक है, 2999 यानी अंडरस्टूड है कि 3000 से कम ही होगा, और इन्होंने क्या कर रखा था? 2999 लेस देन। तो 2999 अगर डालूंगा तो वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो हमें लेना है 2999 को, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन 3000 होगा। ठीक है, अब इसे हम ड्रैग कर देंगे
तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका। इसे आप इफ्स फंक्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे होता है इफ्स, ठीक है। अगर आप पास एक्सेल का अपडेटेड वर्जन है तो ये फंक्शन आप पास होगा, आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल इफ कंडीशन जोड़ने की जरूरत होती है, मल्टीपल लॉजिक है, उसके अगेंस्ट में ट्रू देते जाइए, 1 बाय 1 देते जाइए, रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम खुद से कैसे फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक्सेल की तालीम ली है, सीखा है, सही डायरेक्शन और सही वे में सीखा है, प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस भी किया है। तो अगर आपको भी अगर एक सही गाइडेंस और डायरेक्शन मिला तो आप भी एक्सेल में काफ़ी कुछ उखाड़ सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी कमाने के साथ साथ सेकंड सैलरी भी कमा सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर के थ्रू काम करके आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं सिर्फ एक्सेल से। अगर आपकी एक्सेल एक तगड़ी है, पावर एकदम पावरफुल के तरीके से आपको एक्सेल यूज़ करने आता है, कोई भी प्रॉब्लम आए, क्यूरी फिक्स करने आता है, तो आप भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो एक सही डायरेक्शन में एक्सेल की तालीम लेनी होगी आपको, है ना, बेसिक टू एडवांस। तभी आप अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम खुद से फिक्स कर सकेंगे, कैरियर में ग्रो कर सकेंगे, स्विच करेंगे, इंटरव्यू को क्रैक कर सकेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल मास्टरी विथ अरे मास्टरी। अरे हमारा सबसे यूनिक कोर्स है जो कि एक्सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है अरे। इसको समझ लिया तो एक्सेल के डेटा के साथ आप प्ले करने लगेंगे और हमने अपने इस कोर्स में इंक्लूड किया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाइए कोर्स को परचेज करिए। मात्र 999 का कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिस फाइल, असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, लाइव डाउट सेशन और लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस के साथ मिल रहा है। जल्दी से जाइए परचेज करिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग एनी फंक्शंस ऑफ एक्सेल प्लीज फाइंड द टॉप 5 हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटा 2। यानी डेटा 2 हमारा यहाँ है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आप देखिए जो हमारा क्या बोला, हाईएस्ट प्रोडक्ट सेलिंग का हमें टॉप 5, क्योंकि अगर हम देखें टोटल, अगर हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास टोटल 59 टाइप के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है। अब 59 में से टॉप 5 वो सारे प्रोडक्ट कौन से हैं, तो अगर आप देखेंगे हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो सेल है यहाँ पे दी गई है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी एक की कितनी है, 2169। तो अगर 1 बाय 1 देख के चेक करके करेंगे टॉप 5 तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करिए, इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ यहीं तक है। और अल्ट के साथ इक्वल टू करके पहले इसे सम कर लीजिए। तो ये हमारे पास इनकी क्या हो गई, हर प्रोडक्ट की टोटल सेल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। 2169, 2186। तो अब इन सारे 59 में से टॉप 5 कौन है, यानी सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोग सॉर्टिंग कर देते थे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हमारा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह टॉप 5 कौन है हमें निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। अरे पूछ रहा, अरे हम ये इसको पूरे को यहाँ से पूरा कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला भी लेना है, ठीक है। कॉमा रो नंबर हम यहाँ पे 1 देंगे। क्यों 1 देंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले रो पे ही मेरा प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इनकी पोजीशन बस बतानी है कि भैया चौथे नंबर पे हमारा जो टॉप 1 है चौथे नंबर पे है, यानी यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जिस भी नंबर पे इसकी पोजीशन बस हमें बतानी है। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करके, उसका नाम है क्या, लार्ज फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, कॉलम नंबर के लिए हम यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी पहले मैच करेंगे, मैच के अंदर लार्ज फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लार्ज में क्या मांग रहा है, अरे, तो अरे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का देंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। अरे हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मैंने अरे दे दिया। पोजीशन क्या देंगे, करली ब्रैकेट में हम देंगे 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5। अब हम यहाँ कॉमा क्यों नहीं दे रहे, सेमीकोलन क्यों दे रहे, तो ये सारी चीज़ें एक अरे मास्टरी में आता है जो कि हमने कोर्स में अपने इंक्लूड किया है। आप सीखेंगे ये सारी चीज़ें, अगर इसने सीख लिया तो आप डेटा के साथ प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमसे ब्रैकेट बंद करेंगे। अब पूछना लुकअप अरे, किस अरे में लुकअप करना है, तो लुकअप अरे हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। हमारा यहाँ पे आ गया कि ये वैल्यू लुकअप करनी है, लुकअप अरे हम यहाँ से लेंगे लुकअप अरे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, टॉप 5 वैल्यू आ गई होगी, जो लार्ज फंक्शन यूज़ किया मैंने, टॉप 5 वैल्यू इसमें आ गई होगी। अब ये टॉप 5 वैल्यू को यहाँ लुकअप करेगा इसके में अगेंस्ट में, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिया। अब इसकी पोजीशन 0, अब इसकी ये पोजीशन बता देगा इस कॉलम पे है। तो जब इस कॉलम पे बता दिया तो आप समझिए रिजल्ट हमारा आ गया। ये है हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर चाहिए तो आप पता है प्रोडक्ट क्वांटिटी कैसे लाना है।
प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रो नंबर आपको ये वाला देना होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहीं पे इस फॉर्मूले को मैं करता हूँ अभी, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं इस रेंज को फ्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, फिर इस रेंज को भी क्या करूँगा, फ्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, और इस रेंज को भी फ्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगा तो अभी ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने 1 दिया है रो नंबर, यहाँ रो नंबर दे देंगे 847। तो आप देखेंगे वो क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। सबसे देखिए टॉप 1 क्वांटिटी, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 एंड टॉप 5 क्वांटिटी यहाँ पे मेरी आ गई। ठीक है, अब इसे आप एच लुकअप से भी कर सकते थे। अगर ये आ चुका है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टेबल अरे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते और यहाँ से टेबल अरे हम पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो अगर हम देखेंगे रो इंडेक्स नंबर हमारा कितना है, यहाँ पे देखेंगे 847 है। ये 848 नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 848 लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे आपका रो नंबर जो है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि ये वहाँ से बता रहा है 848, तो हमारा एक्चुअल तो यहाँ से काउंट हो रहा है, क्योंकि रेंज हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर, रो इंडेक्स नंबर 847 और लास्ट में रेंज लुकअप में 0 है ना, एग्जैक्ट मैच के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा देखिए ये आ गया है ना, आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रेंज को फ्रीज कर देंगे। अब इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे तो देखिए टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। ठीक है, तो अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, इसको करने के और भी मेथड है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल कैसे वर्क करता है, चीज़ें काफ़ी डीपली पता है। तो सारी चीज़ें सीखना है, खुद से रियल टाइम प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा, सही से तालीम लेना होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, डेट है हमारा, यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग एनी फंक्शन ऑफ एक्सेल प्लीज शो द हाईएस्ट सेल एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विच मैच टू द गिवन कंडीशन फ्रॉम डेटा टू। यानी 2 मार्च को सबसे हाईएस्ट सेल कितना है और उसका बीए नेम क्या है, बीए नेम यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए अगर हम देखा जाए 2 मार्च में, अगर हम देखें यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च में हम सबसे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे है हमारी। ठीक है, इसको हम करते हैं लार्जेस्ट, तो सबसे अगर देखा जाए तो 4913 ये सबसे हाईएस्ट सेल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, बाय यूजिंग एनी फंक्शन ऑफ एक्सेल प्लीज शो द हाईएस्ट सेल्स, है ना, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो 2 मार्च को हाईएस्ट सेल वैल्यू लिखा है यहाँ पे, है ना। तो सेल्स वैल्यू हमारी 2 मार्च को अगर देखा जाए तो 2 मार्च को कौन सा सेल वैल्यू है, ये वाली सबसे हाईएस्ट है। ये हमें फॉर्मूले के द्वारा लेकर आना है और उसका बीए नेम यानी जिसने सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसको लेके आता हूँ, इसको भी लेकर आ सकता हूँ पहले, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ़ लॉजिक टेस्ट क्या देंगे, दिस वैल्यू दिस इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे इसको कर लेंगे, कर लिया। तो जहाँ जहाँ मेरा क्या होगा 2 आएगा, 2 मार्च जहाँ जहाँ पे आएगा ट्रू हो जाएगा। तो जब वैल्यू ट्रू हो रही है तो उसके अगेंस्ट में मुझे क्या चाहिए, उसके अगेंस्ट में मुझे ये वाली वैल्यू आप दे दो, राइट। ये तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जब ये आ गए फॉल्स, जहाँ जहाँ फॉल्स नहीं मिल रहा वहाँ ब्लैंक कर दो आप। तो अभी आप देखिए इसके अंदर रिजल्ट क्या आ रहा होगा, स्पेल एरर इसलिए आ रहा है, बता रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर अभी रिजल्ट क्या आ रहा होगा, इस टाइप से, जहाँ जहाँ 2 मार्च है उसके अगेंस्ट में ये वैल्यू आ गई सेल की, जहाँ जहाँ है। देखिए 4295 आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, पहले कंट्रोल Z, तो यहाँ पे स्पेल एरर आ रहा है। तो अब ये जब आ गई तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज या मैक्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मैक्स भी यूज कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ पे जब ये वैल्यू आ गई तो यहीं पे आप मैक्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिए 4913 यही वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं आपको फिल्टर करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च को अगर हम देखें यहाँ पे तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या थी, 4913 यही थी। तो यहाँ पे भी हमारा आ गया 4913। यहाँ लार्ज फंक्शन भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया लार्ज, ठीक है, और अरे में यहाँ पे कॉमा देंगे, सॉरी ये कॉमा देंगे, 1 दे देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए तो भी हमारा गया 4913 दोनों कंडीशन में। अब जब ये आ गया तो ब्रांच नेम लाने के लिए आपको पता है कैसे फंक्शन, क्योंकि हमें हो सकता है कि 4913 और भी रिपीट हो रही हो, ये भी हो सकता है। तो 2 मार्च को
अब हमें BA नेम लेकर आना है। अब 2 मार्च को हम कैसे लेकर आए? अगर हम 2 मार्च को सिर्फ वी लुकअप लगाएंगे, सिर्फ 2 इसके अगेंस्ट में नेम लेकर आएंगे, तो 2 मार्च का जो नेम उसे पहले मिलेगा वो लेकर आ जाएगा। ये आपको पता है वी लुकअप का माइनस पॉइंट। क्या करेंगे हम? सबसे पहला अपना एक हेल्पर कॉल है, इसी के अंदर हम कर लेते हैं इक्वल टू क्या, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इंडेक्स किया, हम अरे को ले लेंगे। यहाँ पे करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। हम अरे को पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैच में लुकअप वैल्यू हम क्या लेंगे, लुकअप वैल्यू हम लेंगे आपका दिस एंड दिस ले लेंगे, B3 एंड ये वाला ले लिया जो हमने सेल्स वैल्यू। तो ये हमने कंबाइन करके यूनिक बना दिया, ठीक है। लुकअप अरे, अब जैसे हमने पहले डेट को कंबाइन किया तो वहाँ पे भी जाएंगे, पहले हम डेट को ही लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ना कि यहाँ से, क्योंकि हमने अरे को यहाँ से सिलेक्ट किया। तो दिस, ठीक है, दिस एंड इस वैल्यू को ले लेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब ये दोनों मिल जाएगा जब, तो ये इसकी पोजीशन बताएगा कि भैया ये कहाँ पे है, ठीक है। जब पोजीशन बताए, कॉलम नंबर हमें कौन से कॉलम नंबर चाहिए, अगर हम देखें तो हमारा कॉलम नंबर नेम पहला, दूसरा, तीसरे कॉलम पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखिए नदीम, 2 मार्च को जो आपने 4913 सेट किया वो उसका नाम है नदीम। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ आप देखेंगे 2 मार्च को जो सबसे ज़्यादा सेल है वो देखिए 4913, ये है नदीम, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये चीज़ें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें आपको अब यहाँ पे डेट और सेल्स वैल्यू लेकर आना है। तो आप डेट और सेल्स वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, स्टोर कोड ये है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टोर कोड हमारा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डेट लेकर आएंगे, या पहले आप ये लेकर आएंगे। अगर इसको लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पहले करना पड़ेगा, इसको ये इस टाइप का फॉर्मूला आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद वी लुकअप लगाना पड़ेगा आपको, है ना, या इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आएगी तभी आप यूनिक बनाएंगे उसे। तो पहले आप सेल्स वैल्यू को लेकर आ जाइए, उसके बाद आप जो भी फंक्शन लगा के डेट को लेकर आना चाहते हैं आप इजीली लेकर आ सकते हैं स्टोर। या अब हमारा लास्ट में इनका एक क्वेश्चन है, लास्ट में क्या, प्लीज़ रिपोर्ट MIS रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा 2, यानी इसके अकॉर्डिंग एक इसकी वैल्यू की समराइज करनी है, एक रिपोर्ट बनाना है। वो आपको अच्छे से आता होगा, वो आप करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं, कोर्स को ज़रूर परचेज करना, सारी चीज़ें डीपली एक्सप्लेन किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।